क्या आपने कभी सोचा है, हम पैसे के लिए क्यों भागते हैं, लेकिन पैसा हमसे हमेशा भागता रहता है। हर महीने तनख्वाह आती है और जाने से पहले सिर्फ बिलों की परेड छोड़ जाती है। क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई, ये सब हमें आजादी नहीं बल्कि गुलामी देते हैं। देव रैंसी इस किताब में चिल्ला चिल्ला कर कहता है, पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। द टोटल मनी मेकओवर सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक क्रांति है। कर्ज में डूबे इंसान को आत्मविश्वास, अनुशासन और आजादी देने की क्रांति। ये किताब सिखाती है कि अमीरी का राज ऊंची आमदनी नहीं बल्कि सही आदतें और साफ सोच है। ये बताती है कि कैसे कोई भी आम इंसान जो आज कर्ज में डूबा है, तनाव में है, वो कुछ सालों में कर्ज मुक्त, संपन्न और शांत जीवन जी सकता है। क्योंकि रैंसी के अनुसार तुम्हें अपना पैसा नहीं बदलना है, तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। तो तैयार हो जाइए, अपने वॉलेट ही नहीं, अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल कहानी बदलने के लिए। ये है द टोटल मनी मेकओवर। बेबी स्टेप 1, द 1000 रुपए या सामान की आपातकालीन निधि बनाना। सबसे पहला कदम है एक छोटी लेकिन मजबूत वित्तीय ढाल तैयार करना। इस स्टेप का उद्देश्य है कि जब जिंदगी में कोई अचानक खर्च या परेशानी आए, जैसे बाइक खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा या घर की मरम्मत, तब आप कर्ज लेने की बजाय अपने पैसे से निपट सकें। क्यों जरूरी है? अधिकतर लोग किसी अचानक खर्च के समय क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की तरफ भागते हैं। रैंसी कहता है, अगर आप हर बार कर्ज से संकट सुलझाते हैं तो आप हमेशा संकट में रहेंगे। इसीलिए पहले एक छोटा कुशन बनाओ। कैसे करें? अपनी स्थिति के अनुसार 50,000 रुपए, 80,000 या लगभग $1,000 अलग रखो। इसे बैंक खाते या कैश में सुरक्षित रखो, लेकिन खर्च के लिए नहीं, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। यह कदम छोटा दिखता है, पर असल में यह आत्मविश्वास की शुरुआत है। बेबी स्टेप 2, सभी कर्ज घर छोड़कर चुकाना। डेट स्नोबॉल विधि। अब असली लड़ाई शुरू होती है। रैंसी इसे कहता है, अपने कर्ज को तोड़ डालो इससे पहले कि वो तुम्हें तोड़ दे। डेट स्नोबॉल तकनीक क्या है? 1, अपने सभी कर्ज लिखो, सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में। 2, सबसे छोटे कर्ज पर पूरा फोकस करो, बाकियों पर सिर्फ न्यूनतम भुगतान करो। 3, जैसे ही छोटा कर्ज चुकाओ, उस पैसे को अगले कर्ज में जोड़ दो। 4, धीरे धीरे बर्फ का गोला स्नोबॉल बनता है जो हर कर्ज को कुचल देता है। क्यों काम करती है? यह मनोवैज्ञानिक जीत देती है। हर छोटे कर्ज के खत्म होने पर आपको मैं कर सकता हूं आत्मविश्वास मिलता है। रैंसी का पैटर्न, डेट इज नॉट अ मैथ प्रॉब्लम, इट्स अ बिहेवियर प्रॉब्लम। कर्ज गणित का नहीं, व्यवहार का सवाल है। बेबी स्टेप 3 से 6 महीनों का पूरा आपातकालीन फंड बनाना। अब आप लगभग कर्ज मुक्त हो चुके हैं। अब लक्ष्य है सुरक्षा कवच, सेफ्टी नेट बनाना। क्यों जरूरी? नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए या व्यापार धीमा हो, तब आपको कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। यह पैसा शांति की नींद देता है, क्योंकि अब जीवन की मुश्किलें डर नहीं पैदा करती हैं। कैसे करें? अपने मासिक खर्च का हिसाब लगाएं। उतने खर्च का 3 से 6 महीनों का कुल योग अलग रखो। जैसे अगर आपका खर्च 30,000 रुपए प्रति माह है, तो 90,000 रुपए, 1,00,000 रुपए तक फंड बनाओ। इसे इमरजेंसी अकाउंट में रखो, न निवेश करो न खर्च। बेबी स्टेप 4, आय का 15% सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करो। अब जब आपके पास कर्ज नहीं और सुरक्षा फंड है, अब वक्त है भविष्य के लिए कमाई को काम पर लगाना। क्यों जरूरी? बहुत लोग सेवानिवृत्ति के समय दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। रैंसी कहता है, अगर तुम आज अनुशासित रहोगे तो कल तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कैसे करें? अपनी आय का कम से कम 15% हिस्सा निवेश में डालो। निवेश का मतलब म्यूचुअल फंड, पेंशन प्लान, पीपीएफ, ईपीएफ या अन्य दीर्घकालिक साधन। लक्ष्य है लंबी अवधि की वृद्धि, कंपाउंड ग्रोथ। टिप, निवेश करते समय जल्दी और नियमित रहना जरूरी है, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा साथी है। बेबी स्टेप 5, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड बनाना। जब आपका भविष्य सुरक्षित है, तो अगला कदम है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। क्यों जरूरी? कई माता पिता बच्चों की शिक्षा के लिए भारी लोन लेते हैं। रैंसी कहता है, अपने बच्चों को कर्ज की विरासत मत दो, उन्हें अवसरों की विरासत दो। कैसे करें? बच्चों की उम्र, कोर्स और कॉलेज खर्च का अनुमान लगाओ।
हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एजुकेशन फंड में डालो। अगर भारत में है तो SIP, PPF या सुकन्या समृद्धि लड़कियों के लिए योजना बढ़िया विकल्प है। बेबी स्टेप 6, अपना घर जल्दी चुकाओ, पे ऑफ होम मॉर्गेज। अब आप लगभग स्वतंत्र हैं, पर अभी एक बड़ा कर्ज बाकी है, घर का। क्यों जरूरी? मॉर्गेज या होम लोन अक्सर 15 से 20 साल तक खींचता है। ब्याज में आप 2 गुना 3 गुना राशि चुका देते हैं। रैमजी का सिद्धांत, कर्ज मुक्त घर, कर्ज मुक्त जीवन। कैसे करें? हर महीने अतिरिक्त EMI दो, बोनस टैक्स रिफंड या अतिरिक्त कमाई सीधे लोन में डालो। एक साल पहले खत्म करने से लाखों रुपए बचते हैं। मानसिक शांति, एक दिन आप उस घर के बाहर खड़े होंगे और कहेंगे, अब ये घर सचमुच मेरा है। ये अनुभव किसी भी लग्जरी चीज से बड़ा होता है। बेबी स्टेप 7, संपत्ति बनाओ और उदार बनो, बिल्ड वेल्थ और गिव। अब आप कर्ज मुक्त, सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। यह वह स्तर है जहां पैसा अब आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। क्यों जरूरी? असली उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं। रैमजी कहता है, द अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल इज नॉट स्टफ, इट्स फ्रीडम एंड जेनरोसिटी। असली वित्तीय लक्ष्य चीजें नहीं, आजादी और उदारता है। कैसे करें? समझदारी से निवेश बढ़ाते रहो, शेयर, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि में। दूसरों की मदद करो, परिवार, समाज, चैरिटी, स्कूल, अस्पताल, जहां जरूरत हो। जब आप देते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं देते, आप उम्मीद देते हैं। इन 7 स्टेप से मिलने वाले जीवन पाठ। 1, पैसा कभी खुद समस्या नहीं होता, व्यवहार असली समस्या है। 2, नो डेट लाइफ यानी कर्ज मुक्त जीवन ही असली आजादी है। 3, अनुशासन न कि आय आपको अमीर बनाता है। 4, बजट बनाना आत्मनियंत्रण का व्यायाम है। 5वां, जो लोग धीरे और लगातार काम करते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। ओथ के निष्कर्ष, द टोटल मनी मेकओवर कोई जल्दी अमीर बनने की ट्रिक नहीं है। ये एक जीवन शैली का परिवर्तन है, सोचने, खर्च करने और भविष्य बनाने का नया तरीका। अगर आप आज इन 7 स्टेप्स पर चलना शुरू करें तो आने वाले सालों में आप सिर्फ कर्ज मुक्त नहीं होंगे, बल्कि मानसिक रूप से स्वतंत्र, शांत और उदार व्यक्ति बनेंगे। व्यवहारिक टिप्स पर विशेष बातें। रैमजी बहुत साफ साफ कहता है, जितना संभव हो खर्च को अपने आय के अंदर रखें, क्रेडिट कार्ड और ऋण से दूर रहें, क्योंकि ये आपकी आज़ादी कम पा सकते हैं। बजट बनाना, बजटिंग और उस पर कायम रहना है एक बहुत बड़ी कुंजी। मिरर में अपने आप को देखने वाला संदर्भ है। आप खुद अपनी समस्या हो सकते हैं यदि आपने अपनी खर्च आदतों पर काबू नहीं पाया। किताब में वास्तविक लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इन स्टेप्स को अपनाया और सफलता पाई। इससे प्रेरणा मिलती है। हिंदी जीवन परिस्थिति में अनुकूलन सुझाव। भारत या अन्य देशों में जहां आय व्यय मॉडल अलग हो सकते हैं, वहां इस तरह से विचार करें। उदाहरण के लिए 1000 की आपातकालीन निधि को अपने स्थानीय स्थिति के अनुसार बदलें। मासिक खर्च का अनुमान लगाएं। ऋण चुकाने की क्रिया को सबसे छोटे से शुरुआत के सिद्धांत से करें, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो। निवेश करते समय स्थानीय निवेश विकल्पों, म्यूचुअल फंड, PPF, NSC आदि पर विचार करें। 1, पैसा कभी खुद समस्या नहीं होता, व्यवहार असली समस्या है। 2, नो डेट लाइफ यानी कर्ज मुक्त जीवन ही असली आजादी है। 3, अनुशासन न कि आय आपको अमीर बनाता है। 4, बजट बनाना आत्मनियंत्रण का व्यायाम है। 5, जो लोग धीरे और लगातार काम करते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। निष्कर्ष, द टोटल मनी मेकओवर कोई जल्दी अमीर बनने की ट्रिक नहीं है। ये एक जीवन शैली का परिवर्तन है, सोचने, खर्च करने और भविष्य बनाने का नया तरीका। अगर आप आज इन 7 स्टेप्स पर चलना शुरू करें तो आने वाले सालों में आप सिर्फ कर्ज मुक्त नहीं होंगे, बल्कि मानसिक रूप से स्वतंत्र, शांत और उदार व्यक्ति बनेंगे।